या कुछ मशवरा लेने के लिए 032424। उठाई, मतलब लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको जब से आप वर्किंग कर रही हैं? मुझे इसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो फीमेल्स के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि आपके फर्स्ट वॉश में ही आपको फीलिंग आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा और आज आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज आसमा हमारे साथ मौजूद हैं और ये डिसेबल पर्सनालिटी हैं और कब से ये डिसेबल हैं और माशाल्लाह से ये अपना बिज़नेस चला रही हैं और इसके पीछे इनकी क्या स्टोरी है और ये किस तरह इस मकाम पे पहुंची हैं, ये हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आसमा, बताइएगा कि आप डिसेबिलिटी आपकी जो है वो कब से है और आपने इसके साथ किस तरह सरवाइव किया? जी, मैं 1993 में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं 8.5 साल की थी। और उसके बाद में बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो गई। जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे हंसते खेलते वगैरह था, उससे बिल्कुल डिफरेंट मेरी लाइफ सिनेरियो में चली गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक मैं स्टेबल हो चुकी हूँ। इट इज़ जस्ट लाइक पोलियो, लाइक कोई बीमारी थी जिसने वायरल इन्फेक्शन था और यहाँ हराम मगज से पूरी नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया था। तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी डेड बॉडी लाइक हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी। और मेरे फादर यहाँ पे मुझे खाने की कोई भी प्लेट टाइप रख देते थे और मैं उसी से मतलब खाती थी, और कुछ दिन तक तो बिल्कुल इस तरह हो गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपी करवाते रहे हैं, उसके बाद मेरी रिकवरी होना शुरू हुई और अब मेरे मसल्स वीक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लोगों से बहुत बेटर हूँ। मतलब रिकवरी आपकी किस एज में स्टार्ट हुई? आहिस्ता आहिस्ता तभी हो गई थी, लेकिन मैंने 3.5 साल जो है ना, मैंने मुसलसल हॉस्पिटल गई थी। पहले एक दिन स्कूल, एक दिन पहले तो बिल्कुल ही हॉस्पिटल था। साल मेरा ना, वो पूरा मेरा साल ज़ाया हो गया। जब मैं 3 क्लास में थी, मेरे बैच के सारे बच्चे आगे 4 क्लास में चले गए, और उसके बाद में मेरा एक दिन स्कूल में होता था और एक दिन हॉस्पिटल में होता था। और इस तरीके से करके काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम रहा मेरा। और जो बच्चों के खेलने की टाइम होते हैं, 8 साढ़े 8 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो टाइमिंग में मेरे सारे हॉस्पिटल में गुजरे हैं। अच्छा, ये जो आपने एजुकेशन स्टार्ट की वो दौर किस तरह का गुजरा? एजुकेशन का जो है ना, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे इस चीज़ पे बैक पे नहीं किया कि हम आप डिसेबल हैं या आप कुछ कर नहीं सकती तो आपको हम पढ़ाएं नहीं या आपको हम पीछे मतलब कर दें। मैं स्टिल वही स्कूल में गई जहाँ मैं जाती थी। और मैंने अच्छे कॉलेजेस जैसे लाहौर कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी, यहीं से ही मैंने किया। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रही हैं, क्योंकि लाहौर कॉलेज में भी अगर आप देखें तो बहुत अंदर चल के जाना पड़ता है। वो काफ़ी वॉक, मॉर्निंग वॉक टाइप भी मेरे लिए तो लगता था, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल था बैग को उठाना और बाकी बुक्स को उठा के लेके जाना। इसी तरह ही यूनिवर्सिटी में भी मेरे लिए काफ़ी टफ़ था। स्कूलिंग की अगर बात करें तो उसमें भी मेरे लिए टफ़ इस तरह था कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता था। सेकंड फ्लोर पे मेरी क्लासेस होती थी। मुश्किल बहुत रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर आपको कुछ पाना है, हासिल करना है, और आपके बैक पे आपके पेरेंट्स या आपके मोटिवेशनल लोग हैं, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली देखते हैं कि जो इस तरह डिसेबल हो या किसी ना किसी चीज़ में डिसेबिलिटी हो, जिस पर्सन्स की, मेल या फीमेल की, तो वो बड़े फेड अप हो जाते हैं। उनका ये स्टडी का दौर या तो स्टॉप हो जाता है या वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते या फिर उनमें जो है वो किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ, माशाल्लाह प्यारी भी हैं और स्माइली फेस है आपका, तो मतलब इतनी ट्रबल के गुजरने के बाद भी ऐसे रहना, इसका क्या राज है? हाँ जी, इतनी लाइफ़ ट्रबल तो मेरी रही है, लेकिन उसके साथ में ये कि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, देन आपको अल्लाह ताला से आपकी एक उम्मीद होनी चाहिए। जिस तरह मैंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, शुरू से ही तुम इस तरह की थी, फ्रेंडली थी और हँस के बात करना और सबके साथ मिल-मिला के रहना और इस तरीके का था। और सेकंड ये कि मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली, मेरे बहन-भाई, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे इस चीज़ में, कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे साथ एक बच्ची होती थी 7th क्लास में जब हम थे, और वो लड़की कहती थी मैं शादियों पे नहीं जाती हूँ। उसको पोलियो की तरह का कोई इन्फेक्शन था। वो कहती मैं शादियों पे नहीं जाती हूँ कि मुझे जो है बैकअप मतलब कर दिया जाएगा या मुझे लोग इस तरह देखते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है, मामलात यही रहे हैं। लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं हाँ इतनी प्यारी, बेचारी के साथ ये मामला हो गया। और उम्रा पे गई हूँ तो व्हीलचेयर पे थी, तो औरतें रुक रुक के प्यार करती थी। ये नहीं कि हमारी पाकिस्तानी, और लोग भी
ये हमारे अंदर एक साइकी है कि हम ना तरसी हुई निगाहों से देखते हैं दूसरों को। लेकिन आप उसकी अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखो तो शायद मैं आपसे भी बहुत आगे की हूँ, मेरे अंदर स्ट्रांगनेस आपसे भी कहीं आगे की हो। तो इस चीज़ का भी देखना चाहिए। सेकंड ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ही इस तरह हुआ था कि जब अल्लाह ताला एक चीज़ ले लेते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। उनमें एक बात मेरी मेन ये भी थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। देन अल्लाह ताला ने जो एक पावर थी स्टडी की या समझने की या राइटिंग स्किल कह लें, वो अल्लाह ताला ने इतनी पॉजिटिव रखी थी कि मेरे थ्रू आउट ए ग्रेड्स और फर्स्ट डिवीजन्स आती गई और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट मेरी फर्स्ट डिवीजन है, ए ग्रेड्स हैं, जिसकी वजह से मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया। कितनी आपकी एजुकेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया हुआ है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स में, और देन उसके बाद में मैंने बीएड भी कर लिया था व्हाइल आई वाज डूइंग जॉब इन बैंक। मुझे बहुत शौक था बैंक में जॉब करने का। पहले मैंने अपनी जॉब्स की थी लाइक स्कूल में, 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस वो था। देन कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया कुछ टाइम, और बैंक की जॉब मुझे बहुत पसंद थी कि टेबल चेयर वाली जॉब होनी चाहिए। तो वो मुझे नहीं पता था काफ़ी टफ होता है सुबह से लेकर रात तक का टाइमिंग, लेकिन मेरा बस एक शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। हर मेरी उस चीज़ को जो पॉजिटिव थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की। अच्छा, आपने पेरेंट्स के हवाले से बताया, जैसे कि हमारी कम्युनिटी में मोस्टली पेरेंट्स जो है वो खुद फेड अप हो जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ जिनको कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। तो आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिया, पुश किया, तो आप इस मकाम पे पहुंची और इतना पढ़ी। उस दौरान में आपको जो लोगों की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, जो उनकी टीज करना, और टीचर्स का क्या बिहेवियर रहा इस पूरे सिस्टम में? पेरेंट्स के हवाले से मैं बात करूँगी तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटी थी, लाइक मे बी 9 इयर्स की होंगी, तो कुछ बातें याद रह जाती हैं आपको। तो उस पे मेरे ड्राइंग रूम में फ़ादर के कोई फ्रेंड्स आए हुए थे और वो उनको कह रहे थे फ़ादर को, आप इनको स्पेशल स्कूल में करवा दें, ये अब स्पेशल बच्चा है, आप इसको उस स्कूल में करवा दें, वहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, देखो उनकी बस भी आती है, वो जिनके बाहर वो होते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इस तरह के स्कूल में इनको एडमिशन करवा देना चाहिए आपको, ताकि ये अपने जैसों में रहें और अपने जैसों में रह के ना ये ईजी रहेंगी। तो मेरे फादर का बड़ा ब्लंटली जवाब था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को उस स्कूल में नहीं करवाऊंगा, ये नॉर्मल है, ये ओके है। मतलब अगर आपको कोई बंदा ये कहने वाला हो ना, आप ठीक हैं, आप कर सकते हैं, आप कर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक आ जाती है और उस पॉजिटिविटी आ जाती है। देन मेरे फादर ने मुझे उसी स्कूल में करवाया जहाँ मैं पहले थी, जहाँ मेरी सिस्टर थी, जहाँ मेरे बाकी बहन भाई थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रहा। एक तो इंसान पहले ही डिसेबल होता है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में होता है, दूसरा ये लोग उनको इस तरह कर लेते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, मैं बहुत दफ़ा ऐसे फ़ील करती हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं कि जैसे मैं किसी शॉप पे जाती हूँ और वो कहते हैं आए मिस बैठें, आपको टेबल दें, चेयर दें, आप बैठेंगी, आप रिलैक्स करें पहले भी, देन आप शॉपिंग करना स्टार्ट करिएगा। और कुछ लोग होते हैं वो बहुत हकारत से देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने ये दौर गुज़ारा और माशाल्लाह अब आप जो है वो मैरिड लाइफ गुज़ार रही हैं, तो उन ट्रबल के बाद अब ये मैरिड लाइफ, माशाल्लाह बच्चे, घर, ये किस तरह मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे मेरे जो है हस्बैंड ने कभी इस चीज़ पे टॉन्ट नहीं किया, और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो बिल्कुल एबल हैं। ठीक है, तो इस तरह जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था तो तब भी मुझे लोग कहते थे कि तुम इस तरह की हो, तुम्हारा इस तरह का ही बच्चा होगा। और ये बहुत ही टफ टाइम होता है, एक आप पहले ही ओके नहीं होते हैं, वो टाइमिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और उसके बाद में आपको इस तरह से ट्रीट किया जाना, ये भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, माशाल्लाह से आप अच्छी लाइफ गुज़ार रही हैं और सेटल हैं, लेकिन आपने इसके बावजूद एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये कैसे आपने कर लिया? अ, ये तो ओवर नाइट प्लान था। मेरी सिस्टर और मेरे कज़न ये बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब जिसे कहते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। अफ़शा भी मेरे साथ घर में रहती हैं और मेरे कज़न साथ, इन दोनों का मैं राइट और लेफ्ट हैंड कहती हूँ कि अगर एक मेरे साथ मार्केटिंग वाली चीज़ में फील्ड में काम करता है तो दूसरा मेरे साथ मार्केट जाने आने में काम करते हैं। तो इन दोनों की ही बदौलत मेरा काफ़ी काम अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मुश्किल काम है जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई हैं। बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है। मेरी हेल्पर होती हैं मेरे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कोऑपरेट करती हैं। देन इसके अलावा मेरी सिस्टर जो मार्केटिंग के काम है बेसिकली मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर प्योर ओ हब के नाम पे पेज है, प्योर ऑर्गेनिक हब,
और मतलब ऑर्डर के लिए या कुछ मशवरा लेने के लिए 0324242410 मेरा नंबर है, जिस पे आप मतलब मुझसे ऑर्डर्स वगैरह बुक भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर बुक होते हैं। फीमेल बच्चे सब यूज़ कर सकते हैं, इवन कि मेरी अम्मा जो है वो भी यूज़ करती हैं, तो उनकी भी रीग्रोथ मतलब हो गई है स्टार्ट। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपके बालों की हवाले से, बाल गिरते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ है, उसके बहुत अच्छा फीडबैक फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, और इसका सारों का हल इसमें है। ये नहाने से अगर हम पहले लगाएंगे, और ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है केमिकल फ्री है। इसके लिए फिर मैंने एक खुशबू वाला नहाने के बाद का आपका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है सीरम का। ये हेयर सीरम हम लगाएंगे, जो कि हम नहाने के बाद में अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, जिससे आपके बालों में फ्रीजीनेस नहीं होगी। देन कुछ ब्यूटी के लिहाज से मैंने प्रोडक्ट्स की थी, जिसमें ये हमारे लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं, ठीक, जिसकी पैकिंग मैंने कुछ टाइम तक में चेंज भी कर देनी है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, क्रीम के अंदर सारी ऑर्गेनिक चीज़ों का मिक्सचर हमने ऐड किया हुआ है, एलोवेरा, विटामिन ई, ग्लोइंग फेस सीरम, सब कुछ। अच्छा, आप जो ये प्रोडक्ट बना रही हैं, इसका मतलब आपको क्या आउटपुट आई, मतलब लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको जब से आप वर्किंग कर रही हैं? मुझे इसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो फीमेल्स के लिए तो मैं ये कहती हूँ कि आपके फर्स्ट वॉश में ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि आपने बालों में कोई चीज़ अप्लाई की है, बिकॉज ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है, विटामिन ई का इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत अच्छे अच्छे इसमें ऐड हैं। और जो मेल है ना, वो भी जब मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, जब मेरे नंबर पे मैसेज आते हैं या फीडबैक लगाते हैं कि हमें फ़र्क फील हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को लेके। और इसका मेन मेरा काम ये है, ये तो स्ट्रीम्स हैं, उसके साथ में बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी लॉन्च करती रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि एक इतना अच्छा ब्रांड बना लूँ कि लोगों के लिए वाकई एक स्टोरी बने, एक मोटिवेशन बने कि भाई अगर वो काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रोडक्ट हमें दिखाई है, ये हमें बताएं कि आप ये किस जगह पे तैयार कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, या आप किसी फैक्ट्री वगैरह से बनवा रही हैं? जी नहीं, ये मैं खुद घर में बनाती हूँ, मैं और मेरी हेल्पर हैं साथ में, हम मिलके बनाते हैं। और इसका आए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। चले। हाँ जी, इसका एक और मैं आपको मेन बात बताना चाह रही थी कि ये पूरी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, अगर तो ये सारी ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें मैं कोई खुशबुएं ऐड नहीं करती, क्योंकि खुशबुएं जो होती हैं वो बेसिकली केमिकल होता है। और आप ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो ज़रूर अपने बालों पे अप्लाई करें, जिसका आपको भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, और आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, और लाइफ चेंजिंग तो मस्ट है। मैं तो इस चीज़ पे बहुत गारंटी कहती हूँ कि आपके बाल न्यू होंगे ही होंगे, इंशाल्लाह इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा। जी, अस्मा की स्टोरी आपने सुनी है, माशाल्लाह से बहुत मोटिवेशन है हमारे लिए। तो आप ये देखें कि आप भी बहुत सारे काम जो है वो इस तरह कर सकते हैं, और स्पेशली हमारा इनका स्टोरी का मकसद ये था कि आप इनको जो है वो सेल आउट करें, इनकी प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर लें, ताकि इनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये ज़्यादा इनको बेनिफिट मिले कि मैं इंडिपेंडेंट जो होने का इनका इरादा है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर काम करूं, तो ये इनको जो है ये बेनिफिट होना चाहिए। इनसे कांटेक्ट करें, इनका पेज भी है, इंस्टा भी है, और इन्होंने नंबर भी अपना बताया था। इनको ज़रूर प्रमोट करें ताकि ये अपनी लाइफ को अच्छा सेट कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।